हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं राजा ब्यूरो रांची से कृष्ण कुमार मधुप की रिपोर्ट। आरटीआई कार्यकर्ता सह खतियानी रैयत राजेश प्रसाद केशरी ने कहा, बरही अंचल में व्याप्त रिश्वतखोरी का वायरल वीडियो की सत्यता का इस बड़ी ईबी के स्तर से जांच की जाए तो सीओ अमित किस्कू पर गिर सकती है गाज। ये बताने वाली बात नहीं है कि ना खाता ना बही, मैं जो कहूँ वही सही के तर्ज पर सूबे के हजारीबाग जिलांतर्गत बरही अंचल कार्यालय में जिस तरह से भूमि से संबंधित मामलों में हेराफेरी का खेल चल रहा है, जो जगजाहिर है, इसके बावजूद दूसरी ओर बरही अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी अमित किस्कू एक शनिवार को प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से किन किन संवैधानिक प्रमाणों के बुनियाद पर कहते हैं कि वायरल वीडियो में दिख रहा स्थान अंचल कार्यालय का नहीं है, ये किसी का निजी मकान लगता है। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज में रिश्वत नहीं लिया जाता। दाखिल खारिज नियम संगत व निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत होता है। दाखिल खारिज की अर्हता पूरा करने वाले आवेदनों को निष्पादित कर दिया जाता है, वहीं अधूरे आवेदनों को रद्द किया जाता है। वीडियो में रिश्वत लेकर दाखिल खारिज करने का लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। अंचल कार्यालय को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल किया गया है। वीडियो वायरल करने वाले के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। राजस्व कर्मचारी रीतलाल रजक को भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए सीओ ने वायरल वीडियो को बताया फेक, फैब्रिकेटेड व एडिटेड। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीओ के समक्ष वायरल वीडियो के फेक, फैब्रिकेटेड व एडिटेड होने का पुख्ता साक्ष्य है या फिर अंचल कार्यालय में रिश्वतखोरी जैसे असंवैधानिक प्रकरण को अंजाम देने के मामले का मास्टरमाइंड खुद सीओ है। ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। यदि सीओ की कार्यशैली रत्ती भर भी संवैधानिक होती तो वे राजस्व कर्मचारी रीतलाल रजक के खिलाफ सख्त से सख्त संवैधानिक कार्रवाई करते, न कि रैयत राजेश प्रसाद केशरी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते। उक्त गंभीर प्रकरण को अंजाम देने जैसे मामले से ही पता चलता है कि सीओ की मंशा क्या है। उपरोक्त गंभीर प्रकरण को देखते हुए ये स्पष्ट हो चुका है कि बरही अंचल कार्यालय में पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत रैयतों को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का खेल जोर शोर से फल फूल रहा है, जिसके दोषी बरही अंचल के अंचलाधिकारी हैं। राजस्व कर्मचारी रीतलाल रजक ने यदि सच में रैयत राजेश प्रसाद केशरी के खिलाफ पूर्व में ही सनहा दर्ज किया है तो तिथि के साथ कांड संख्या का जिक्र क्यों नहीं किया गया। बगैर प्रमाणिकता के सीओ के आधार पर कहते हैं कि दाखिल खारिज नियम संगत व निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत होता है। एक अटल सत्य ये है कि जिस परिवार के मुखिया के कार्यशैली में सवालिया निशान होता है, उस परिवार में अनुशासन पूर्ण रवैया के बजाय मनमाना रवैया चलता है और कुछ इसी तरह का हाल बरही अंचल कार्यालय का है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बरही अंचल कार्यालय बिचौलियों का अड्डा बन चुका है, जिसका दुष्परिणाम ये है कि यहाँ बगैर चढ़ावा के जमीन संबंधी कोई भी काम सुनिश्चित करवाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है, जबकि ये असंवैधानिक प्रकरण है, साथ ही साथ अन्याय है। मगर कड़वी सच्चाई ये है कि अन्याय जैसे शब्द को बरही अंचल कार्यालय के सरकारी महकमों के संधि विच्छेद करके अन्य जोड़ आय में तब्दील कर दिया गया है। इस सिलसिले में रैयत राजेश प्रसाद केशरी से पूछने पर उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर समस्त सबूत के साथ साथ ओरिजिनल वीडियो को सक्षम पदाधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मेरे पास ऐसे अनेकों संवैधानिक दस्तावेज हैं, जिन्हें पूर्व में ही सूचनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करके रखा गया है। वर्तमान अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक के कार्यकाल में जितने भी दाखिल खारिज के केस स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया है, यदि सभी मामलों का उच्च स्तरीय जांच की जाए तो इनके अनेकों काले कारनामों का भंडाफोड़ होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि सूबे के हजारीबाग जिलांतर्गत बरही अंचल कार्यालय समेत अन्य अंचल कार्यालयों में ना खाता ना बही, मैं जो कहूँ वही सही के तर्ज पर ऑनलाइन पंजीटू में गड़बड़ी करके जमीन की जितनी हेराफेरी हुई है, उतना शायद किसी भी जिला में नहीं हुआ होगा। कहने का अर्थ ये है कि हजारीबाग जिला में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस पर पाबंदी लगना अनिवार्य है, नहीं तो इसका खामियाजा स्थानीय रैयतों को ही भुगतना पड़ेगा।